आइए मेरे दोस्तों, हम और आप फिजा को साजगार करें, खुशगवार करें। आइए, बेबाक चट्टान का शहर मादा आता है, बेबाक चट्टान का शहर मादा आता है, नगमे सरमस्ती हिंदी पर हम आता है। ऐ रहमत साकी को तरसने वाले, अब छलकता हुआ एक जाम आ रहा है, एक छलकता हुआ जाम आ रहा है। आइए मेरे दोस्तों, हम और आप बहुत देर से मुंतजिर हैं, बेकरार हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, ललचती नजरों से बार बार ये पूछ रहे हैं कि वाजिबुल मर्तबत शख्सियत कब आएगी। आइए मेरे दोस्तों, वो आलमी शोहरत याफ्ता, इंटरनेशनल बैनल अक़वामी खतीब, तलीक़ुल लिसान, फसीहुल बयां, मुअज़्ज़ज़ मेहमा, खतीब हिंदुस्तान, मुफस्सिर कुरान, माहिर वेद पुराण, जिनके बयान सुनने के बाद आपको समझ में आएगा उनकी तकरीर में साहबा नवाइल की फसाहत, फरज़दक की बलागत, इमरुल कैस के इस्तेरात, तासादी की हिकमत, वह अताउल्लाह खां बुखारी के जोश जज्बा, वो तमाम खूबियों से पूर्ण जिस शख्सियत का नाम नामी इस्म गिरामी बड़ी अदब और एहतराम के साथ मैं लेता हूँ, हज़रत फ़िक़्ह मोहतरम हम सबों के मुअज़्ज़ज़ मेहमा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी दामत फैज़ुम की शख्सियत है। हज़रत वाला को मैं ज़हमत देता हूँ कि हज़रत वाला मसनद खिताबत पर तशरीफ लाए इस दरखास्त के साथ कि अब हमें जामे जम न दीजिए, अंजामे जम सुनाइए। आइए, अब हमें जामे जम न दीजिए, अंजामे जम सुनाइए। खुल जाए जिससे आँख वो तकरीर हमें सुनाइए, खुल जाए जिससे आँख वो तकरीर हमें सुनाइए। इस दरखास्त के साथ इस तर्जमान हिंदुस्तान और अहले सुन्नत वल जमात के पास हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को जमा देता हूँ इस शेर के साथ कि मुकर्रिर ज़ुल्फ़े शाह चले आइए, मुकर्रिर ज़ुल्फ़े शाह चले आइए, खतीब जी शाह चले आइए, मुकर्रिर ज़ुल्फ़े शाह चले आइए, खतीब जी शाह चले आइए, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ वाइज़े अहले सुन्नत चले आइए, चले आइए, चले आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बिक़ाइ अल मसाजिद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्
ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर महफिल, स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे दस्तार बंदी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों और नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई गांव समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, लंबे सफर के बाद आपके बीच हाजिरी हुई है। शायद कुरान की निस्बत पर यह महफिल मुनाकिद की गई है, उसी के बदौलत नाचीज आपके बीच हाजिर हुआ है। अल्लाह से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। अभी आप लोगों के बीच एक बहुत मुबारक अमल वजूद में आया है। कई हुफ्फाज़ किराम के सर पर दस्तार फजीलत बांधी गई है। ये एक बहुत बड़ी इन हुफ्फाज के लिए कामयाबी और सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए इन नौजवानों को चुना, इनके सीनों को अल्लाह ने मुंतखब किया। कुरान अल्लाह का कलाम है। अब से तकरीबन 1458 साल पहले इस कुरान को अल्लाह तबारक व ताला ने लोहे महफूज से बैत मामूर पर और बैत मामूर से आसमानी इस जमीन पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इस कुरान को नाजिल किया। हमारा अकीदा है, मानना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान में एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ सब अल्लाह की तरफ से है। इस कुरान के अंदर कोई तब्दीली न की गई है, न की जा सकती है, न की जा सकेगी टू द डे ऑफ जजमेंट। कयामत तक इसमें कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ नासमझ लोग, कुछ बेईमान किस्म और ज़मीर फरोश जिसको बोलते हैं, वो लोग अनपढ़ और गवार किस्म के लोग इस कुरान करीम के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि आपके कुरान में जो बातें नहीं होती है, आजकल के मौलाना वो बात कौम को क्यों बताते हैं, उनके तरफ से बातें की जाती। हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम है, जस्टिस ऑफ इस्लाम जितने भी है इन इंटायर वर्ल्ड, 1 अरब 50 करोड़ द मुस्लिम पॉपुलेशन आर फाउंड इन इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर 1 अरब तकरीबन 50 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं, इनकी तादाद है। उनके बीच में सबसे मुकद्दस जमात आज की तारीख में अगर कोई है तो उलमाए किराम की जमात है।
और वो उलमा की जिम्मेदारी है कि जो बात कुरान में है, शरीयत में है, वो लोगों तक उनको बताए, उनको पहुंचाए। इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मुस्लिम स्कॉलर। एक आलिम दीन की ये जिम्मेदारी बनती है कि कुरान में क्या हुक्म है वो आवाम को बतलाए। अपनी तरफ से कोई बात नहीं पेश कर सकते। उलमा तो दूर की बात, नबी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, अपनी तरफ से कुरान के ताल्लुक से। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी वही बात बता सकते हैं, वही बताते हैं जो उनको अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। यही पैगाम यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, अहमे वसौयमिदम बदामी जुष्टम दवाबिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मगुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना कहूंगा कि जो भी बात ईश्वर की तरफ से मनुष्य देव गुण को बताया जाता है, जो पैगाम उन तक आता है, वही पैगाम वो मनुष्य देव गुण मतलब पैगंबर और रसूल वो इंसानों तक पहुंचाते हैं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया। अब से 1458 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को हजरत जिब्राइल जो पैगाम लाकर पेश करते, वो लोगों के सामने अल्लाह के नबी उसको पढ़कर सुनाते, उसको वाज़ेह करते। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं। लोग कहते हैं कि मौलाना आपका ये कुरान 1458 साल पहले हैज बीन सेंट डाउन टू द अर्थ, जमीन पर नाजिल हुआ, जमीन पर यह किताब उतारी गई 1458 साल पहले, और आप कह रहे हैं कि ये आपका कुरान सही सलामत है, महफूज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। उनको ताज्जुब इससे और होता है कि कोई किताब 200-300 साल के अंदर उसमें तब्दीली हो जाती, उनके अंदर तब्दीली पैदा करते हैं लिखने वाले, उनके एडिटर लोग उसमें कमी बेशी करते हैं। हमने कहा वो करते होंगे, दुनिया की सारी किताबों के अंदर तब्दीली, तगय्युर, रद्द बदल, तहरीफ, हज़्फ़ व इज़ाफ़ा पॉसिबल है, कर सकते हैं, किया है। लेकिन हमारे पास जो कुरान है इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इसमें कोई हज़्फ़ व इज़ाफ़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ लफ्जों में कहा है यह कुरान हमारा कलाम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इसको जमीन पर उतारा है, वो इन्ना लहू लहाफिजून, हम ही इसके मुहाफिज हैं इस कुरान के, इसको कोई बदल नहीं सकता। ना तो कुरान के अल्फाज को बदल सकता है, ना कुरान के औराक को बदल सकता है, ना कुरान के अंदर जो मसला निकलता है कुरान से, ना उन मसलों के अंदर कोई तब्दीली कर सकता है। भले ही पूरी दुनिया, पूरे मुल्क के पार्लियामेंट एक तरफ हो, पीएम एक तरफ कोई कानून लाए, अध्यादेश लाए, कुछ भी लाए, ऑर्डिनेंस लाओ, यूसीसी लेकर आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, कुरान करीम के अहकामात नहीं बदले जा सकते, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है। ये किसी मौलाना की, किसी मुफ्ती साहब की लिखी हुई किताब नहीं है, या किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तरह भारत का संविधान जो 370 या 90 तकरीबन 400 आर्टिकल जो लिखा गया, वो इंसानों के तरफ से एक कानून और संविधान की किताब है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है, उसमें तब्दीली की जा सकती, उसमें सारे शराबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत इन क्रिमिनलों की है जो जाहिल, अनपढ़ और गवार, ये बैठकर कोई भी ऑर्डिनेंस और कोई भी कवानीन पास कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन खुदा के कुरान के अंदर कोई माए का लाल, इसके अंदर एक लफ्ज तो दूर की बात है, एक नुक्ते को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, जेर और जबर को आगे पीछे नहीं कर सकता, इसलिए कि इसकी हिफाजत अल्लाह करता है। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून।
हमने उतारा, हम इसके मुहाफिज। यही वजह है कि 1458 साल गुजरने के बावजूद ये कुरान जूं का तूं वैसे ही है। अच्छा, कुरान को समझने के लिए हदीस की जरूरत पड़ती। कुरान तो है ही वैसे ही, लेकिन कुरान के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस की भी हिफाजत की है। कुरान के साथ साथ हदीस भी महफूज है। कुरान तो है ही महफूज, लेकिन हदीस भी महफूज है। कैसे? हदीस की बड़ी किताब 6 मानी जाती है। सहाए सित्ता, बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिरमिजी है, इब्न माजा है, नसई है। ये किताबें 6 किताबें हदीस की बड़ी किताबें। इनमें सबसे मोतबर और मुस्तनद और ऑथेंटिक हदीस की किताब बुखारी है। इनके अंदर जितने भी अहादीस हैं सही सनद के साथ और मजबूती के साथ वो हदीस मौजूद है। कुरान तो है ही महफूज, लेकिन हदीस भी महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, जिक्र से मुराद कुरान भी है और इसी के जिम्ने में हदीस भी आती है। आप कहेंगे कि हदीस की हिफाजत अल्लाह कैसे करता है? उदाहरण, मिसाल के तौर पर आपको मैं पेश करता हूं, बताता हूं। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस कौन सी है? वो सबसे पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक टुकड़ा है, लंबी हदीस है, बड़ी हदीस है, एक टुकड़ा है छोटा सा, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बहुत पढ़ते हैं हम लोग तकरीरों में, इमाम साहब मस्जिदों में बोलते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दार और मदार नीयत पर है। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत के मुताबिक आपका अमल का वो मुरत्तब किया जाता है कि भाई आपका अमल कितना काबिल कबूल है। अमाल का दार और मदार आपकी नीयत पर है। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, हदीस है। लेकिन अल्लाह ने इनकी भी हिफाजत की। कैसे हिफाजत की है? मैंने ये हदीस शरीफ मैंने 31 सनद के साथ मैंने नाचीस अब्दुल्ला सालिम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी है। यह हदीस 31 वास्तों से 31 सनद के साथ। मैंने ये हदीस शरीफ हमारे शेख मोहतरम रहमतुल्लाहि अलैह मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से मैंने दारुल देवबंद के अंदर यह हदीस पढ़ी सन 2011 के अंदर। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी मेरे शेख, उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानूतवी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी। उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से पढ़ी। उन्होंने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी। और उन्होंने यह हदीस शरीफ मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी। उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी कोरानी से पढ़ी। उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी। उन्होंने कुशासी से पढ़ी। उन्होंने शिन्नावी से पढ़ी है। उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी। उन्होंने जकरिया अंसारी से पढ़ी। उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी से पढ़ी। उन्होंने तन्नुखी से पढ़ी। उन्होंने हज्जार इब्न सुहना से पढ़ी। और उन्होंने यह हदीस शरीफ जबीदी से पढ़ी। उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी। उन्होंने दाऊदी से पढ़ी। उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी। उन्होंने फिरबरी से पढ़ी। उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिज़बत अल जोफी अल अमानी अल बुखारी से पढ़ी। उन्होंने शेख हुमैदी से पढ़ी। उन्होंने सुफियान बिन उयैना से पढ़ी। उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी। उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी। उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी उन्होंने
सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़े और उन्होंने यह हदीस शरीफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़े और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये है अल्लाह ने कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। दुनिया की कोई भी किताब लाओ, क्वालिटी पूछो कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है। आप एक घड़ी खरीदते हैं तो क्वालिटी पूछते हैं कि इसकी बैटरी बैकअप क्या है। नौजवान मोबाइल खरीदता है तो पूछता है कि इंटरनल स्पेस कितना है, एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट कितना है। बाइक खरीदने जाते हैं तो भाई इसका माइलेज क्या है पूछते हैं। तो कुरान भी कहता है सबसे पहले ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं है। दुनिया की कोई किताब अपनी क्वालिटी नहीं बयान करती, लेकिन आपका कुरान क्वालिटी बयान करता है। दुनिया की कोई किताब जुबानी कोई माए का लाल याद नहीं कर सकता, लेकिन कुरान हमारे बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जुबानी याद कर लेते। दुनिया के अंदर किसी किताब के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये किताब जितने भी ईश्वरीय ग्रंथ हैं, खुसूसन हमारे भारत के अंदर हमारे सनातन धर्मियों भाई के बीच में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है, उसके बाद फिर पुराण से है, उसके बाद फिर रामायण है, महाभारत है, गीता वगैरह वगैरह। इन किताबों के बारे में 4 वेदों के बारे में कहा जाता है देयर आर 4 वेदास आर फाउंड अमंग सनातन धर्मा द रिलीजियस पर्सन। श्री ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के बारे में कहा जाता है कि ये ईश्वरीय ग्रंथ है। जरा पूछें ऋग्वेद से कि तुम ईश्वरीय ग्रंथों कौन सी आयत में है, कौन से वर्ष में है, कौन से मंत्र में है, नहीं बता सकता। आप कुरान से पूछिए, कुरान कहता है कि मैं अल्लाह का कलाम हूं और दलील पेश करता है व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे जुल जलाल का कलाम हूं। ए कुरान तुम आए किस लिए दुनिया में, तुम्हारा मकसद क्या है दुनिया में आने का? क्या तुम जिहाद करने के लिए आए, क्या तुम लड़ाने के लिए आए, या तुम इंसानों की कामयाबी के लिए आए? तो कुरान कहता है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, मैं इस धरती के ऊपर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया, मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं, इंसानों की हिदायत के लिए। कुरान कहता है कुरान वेयर एंड हाउ डिड यू कम, तुम इस दुनिया के अंदर आए कैसे, आने का तुम्हारा वसीला क्या था? आप पूछते हैं, कोई आदमी दिल्ली से आता है, कहीं दूसरे स्टेट से आता है कि मौलाना आप कैसे आए हमारे गांव में, हमारे शहर में कैसे पहुंचे हैं? तो आप कुरान से पूछो कि कुरान तुम कैसे आए, तो कुरान कहेगा नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से आया। कुरान तुम आए कहां पर, तुम्हारी जगह क्या है, कौन सी जगह है जहां पर तुम आए हो? ये कुरान कहेगा। आपका सवाल खत्म नहीं होगा कि जवाब मिलेगा। नज़ल अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्बे अतहर पर आया हो। दुनिया की कोई भी किताब आपको इस तरह एक एक सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन कुरान से आप कोई भी सवाल करोगे आपको आपका जवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आपको उसका जवाब कुरान के अंदर मिलेगा जरूर। यह है अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया इंसानों की भलाई के लिए। हर मसले का हल कुरान करीम के अंदर। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना आपके कुरान में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आज के जमाने के अंदर में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों आप लोग कुरान की बात करते हैं, क्यों आप लोग धर्म की इतनी शिद्दत से बात करते हैं? हमने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आप ठीक है, धर्म अंदर होता है, दिल के अंदर होता है धर्म, तो आप लोग टोपी से दाढ़ी से जाहिर करते हैं कि आई एम अ धार्मिक पर्सन, हम मुसलमान हैं, देखो प्रचार करने की क्या जरूरत है? हमने कहा कि अरे तुम पागल हो, हमारा कुरान या हमारा इस्लाम या शरीयत का कोई भी फरमान ऐसा है
कि आदमी अगर उस पर अमल करता है, अल्लाह के नबी का तरीका है, अल्लाह का हुक्म है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अगर आदमी उस पर अगर है तो कोई ना कोई उसमें फायदा है। वो बोलता क्या फायदा? बोला मौलाना आप लोग टोपी ओढ़ते हो, इस टोपी का क्या फायदा? टोपी ओढ़ने का क्या फायदा? तो आप किसी से भी पूछे टोपी का क्या फायदा है तो आप क्या कहेंगे? क्यों टोपी ओढ़ते हो? तो वो कहेगा कि भाई ये नबी की सुन्नत है इसलिए हम टोपी ओढ़ते हैं। लेकिन इससे फायदा है क्या? दुनियावी एतबार से कोई फायदा? बिना टोपी की भी तो नमाज हो जाती। तो आप ये कहेंगे कि पागल हो, टोपी ओढ़ना, टोपी इस्तेमाल करना सुन्नत है, और एक सुन्नत पर अमल कोई करता है आज के जमाने में तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत पर अमल करने से। लेकिन वो तो मानता नहीं, वो कहता है कि आई डोंट बिलीव योर सुन्ना, आई डोंट बिलीव योर लास्ट प्रॉफिट, आई डोंट फॉलो योर कुरान, आई डोंट फॉलो द कमांड ऑफ अल्लाह बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दीज थिंग। हम इन चीजों को नहीं मानते, बिलीव नहीं करते। दुनियावी एतबार से हमारा क्या फायदा हो सकता है? सपोज दैट आई वेयर द कैप फ्रॉम टुडे। हम आज से ही अगर टोपी इस्तेमाल करते हैं, अगर आज से इसी वक्त से हम टोपी मान के चलिए इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, लेकिन जरा बताइए कि इससे फायदा क्या होगा दुनियावी सतह पर? दुनियावी एतबार से फायदा क्या होगा? फायदा है टोपी ओढ़ता है कोई, टोपी इस्तेमाल करता है अगर कोई, तो उसका फायदा है। दुनियावी एतबार से क्या फायदा है? आदमी गर्मी के सीजन में जब बहुत गर्मी होती है तो लू से बचने के लिए क्या करता है? लू से बचने के लिए किसी भी डॉक्टर से पूछिए कि लू जैसी मुहलिक बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी है लू, अगर आपको एक मर्तबा लग जाए और बहुत शिद्दत के साथ अगर वो बीमारी पकड़ ले तो यू कांट लाइव, आप जिंदा नहीं रह सकते, आप मर जाएंगे। तो इस लू से बचने का कौन सा तरीका है? पूछिए डॉक्टरों से, कोई दवाई है? नहीं, वो आपको यही कहेगा कि लू से बचने का देयर इज ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता। कौन सा रास्ता? वो रास्ता यह है कि आप अपने सर को कपड़ों से ढांप लीजिए, से उसको बंद कर लीजिए। सर को भी, मुंह को भी, आंख को भी, पूरे बदन में नहीं। लू से बचना है तो सर को लपेट लीजिए कपड़ों से। क्यों भाई? लू तो बदन के किसी भी हिस्से के ऊपर हमला कर सकती है ना, आप सर को क्यों कह रहे हैं बंद करने के लिए? इस वजह से कह रहे हैं डॉक्टर आपको कोई दवाई नहीं देगा, लेकिन डॉक्टर ये कहेगा कि जो इंसान टोपी ओढ़ता है उसको कभी लू की बीमारी नहीं हो सकती, लू जैसी मुहलिक बीमारी। कैसे? इसलिए कि लू जो हमला करती है, लू वो इस सिस्टम पर, यहां पर लू से, गर्मी से, शिद्दत की गर्मी से दिफा करने वाली जो कुव्वत है, जो ताकत है, अल्लाह ने यहां पे रखी, इस जगह पे, पिछले हिस्से पे। अगर ये हिस्सा ओपन रहे तो आपको लू अटैक कर सकती, अगर ये हिस्सा बंद रहे तो लू आपको छू भी नहीं सकती। इसीलिए डॉक्टरों ने ये रिसर्च में ये साबित किया है कि जो इंसान टोपी ओढ़ेगा, जो इंसान कैप यूज करेगा, कैप वो जो पहनते हैं आगे की तरफ निकला हुआ होता है, वो एक अलग किस्म का, लेकिन है तो कैप, है तो टोपी, उससे बेहतर शक्ल की टोपी हमारी। तो इसलिए डॉक्टरों ने, रिसर्चरों ने, थिंकरों ने, मुफक्किरों ने यह साबित किया है कि जो इंसान टोपी पहनेगा उसको जिंदगी के अंदर कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी कभी उसको छू नहीं सकती। हमने कहा यह है सुन्नत का फायदा।